आनवी और अर्शिता का बहुत सुंदर, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अभी हमारे बीच एक और डांस लेकर आ रहे हैं, राधा ढूंढ रही। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। जो भी बच्चे करने वाले हैं वो आगे आ जाइए। हमारे बीच आ रही है कुमारी निधि। देखो ये बच्चे बड़ी दूर दूर से आए हैं, कटेवड़ा से आए हैं हमारे बीच, है ना। तो छोटे छोटे बच्चे देखो बाबा के घर में डांस करने के लिए बड़ी दूर दूर से आए। तो हम सबका उनका एक बार तालियों के साथ स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं।
बहुत धन्यवाद कुमारी निधि का और कुमारी भव्या का, जिन्होंने बहुत सुंदर कृष्ण को ढूंढ ही निकाला आखिर, है ना, बहुत सुंदर। और अभी हम सभी कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच पधारे हैं इस समय ब्रह्मा कुमार सुधीर भाई जी। आप पिछले 30 वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं और पूरी तरह से बाबा की हर एक नियम मर्यादा धारणाओं को अपने जीवन में धारण किए हुए हैं। आप जो है आदर्श नगर 7 सीज होटल, वहाँ पर मैनेजर के रूप में काम करते हैं, कार्य करते हैं, वहाँ का पद संभाले हुए हैं। और भाई जी की विशेषता है, परमात्मा को पवित्रता बहुत प्रिय है। तो भाई साहब बाल ब्रह्मचारी हैं। कितनी बड़ी विशेषता है आज के समय में, ताली तो बजाइए। तो हमारे बीच आज आदर्श नगर से विशेष पधारे हैं सुधीर भाई जी, और वे हम सभी को भाई जी की विशेषता क्या बताएं कि भाई जी हमेशा अथक सेवादारी है। कभी भी भाई जी वहाँ पर अनेक बहनें, अनेक लोग आते जाते रहते हैं अलग अलग जगह से पार्टियां, तो भाई जी हमेशा हरेक के लिए सेवा में हरेक के लिए हाजिर रहते हैं। कभी किसी के लिए कुछ लाना, कभी किसी को कोई चीज की व्यवस्था करके देना, कुछ भी चाहिए तो भाई जी को जाकर बोलते हैं, तो तुरंत भाई जी उस चीज का फटाफट इंतजाम करके हम सभी को देते हैं। और बहुत हम सभी बहनों का या और भी कोई भी आए तो हम सभी का बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं लगता कि हम किसी होटल में गए, एकदम घर जैसे भाई जी हमारा पूरी रीति से ध्यान रखते हैं। तो अथक सेवादारी है। बाबा की कई पाठशालाएं आदि भी चलाते रहते हैं। सेवाओं के भाई जी को बाबा ने बहुत निमित्त बनाया हुआ है। तो आज हम उनसे जानेंगे जन्माष्टमी का आध्यात्मिक रहस्य। आज हम सब जन्माष्टमी मनाने आए हैं, तो इसका अर्थ क्या है? तो पहले हम सभी उसका थोड़ा सा आध्यात्मिक रहस्य जानेंगे, और साथ साथ जिन बच्चों ने अभी डांस करना है और मेरे पास नाम नहीं लिखवाया है, सबको छुट्टी है। कोई भी छोटा है, बड़ा है, कोई भी बच्चा है, अगर यहाँ देखकर किसी के अंदर उमंग आ रहा है, उत्साह आ रहा है, मैं भी थोड़ा सा डांस कर लूँ, मैं भी थोड़ा सा बाबा के घर में कूद लूँ, तो सभी को निमंत्रण है। लेकिन अभी मेरे पास नाम और अपना गाना लिखवा कर जाए, फिर उनका रखा जाएगा। तो जो भी रह गए हैं वो मेरे पास आएंगे, और तब तक हम थोड़ी देर सुनते हैं सुधीर भाई जी से। ओम शांति। हम सभी बहुत अच्छे दिवस पे उपस्थित हुए हैं। तो इस दिवस की अर्थात कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत दिल से हार्दिक बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कृष्ण जन्माष्टमी किसी और का नहीं बल्कि हमारा ही जन्म दिवस, ये हम सबका जन्म दिवस है, जानते हैं ना। ये हम सबका जन्म दिवस है। दुनिया का सबसे सुंदर नाम है कृष्ण और राधे। तो सृष्टि का पहला सत्ता कृष्ण और राधे के रूप में आते हैं। ये सबसे सुंदर नाम है। इस नाम के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, जिस रहस्य को हम सभी अभी बाबा के बच्चे बनकर जान रहे हैं, सुन रहे हैं। ये भगवान स्वयं हम सबको सुनाते हैं। तो सबसे पहले हम सभी 3 मिनट परमात्मा याद में बैठेंगे। थोड़ी देर के लिए साइलेंस हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, उसकी आवाज़ को थोड़ा बंद करेंगे और 3 मिनट के लिए एकदम
साइलेंस में बैठिए। साइलेंस के लिए जैसे बिजली गुम होते ही एकदम अंधकार हो जाता है, ऐसे ही थोड़ी देर के लिए एकदम डीप साइलेंस। वास्तव में इस शरीर में जैसे ये पंखे और लाइट के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी काम करती है, ऊर्जा काम करती है, बिजली की शक्ति काम करती है, वैसे ही शरीर में भी अध्यात्म की शक्ति काम करती है, जिसका नाम है आत्मा। 3 मिनट के लिए एकदम अपने आप को शरीर से अलग, शरीर में रहते हुए शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति, प्रकाश पुंज, अविनाशी आत्मा समझकर बैठेंगे। मैं आत्मा अकाल तख्त भ्रिकुटी रूपी कुटिया के मध्य ज्योति सितारा प्रकृति से भिन्न एक अध्यात्म शक्ति हूँ। यह संसार मेरा घर नहीं है। इस प्रकृति की दुनिया में मैं आत्मा अपना अपना पार्ट बजाने के लिए आई हूँ। हम सभी आत्माएं परम धाम से जहाँ तीनों लोगों का मैनेजिंग डायरेक्टर परमात्मा शिव, सत्यम शिवम सुंदरम, महाज्योति, निराकार, सत्य ज्योति, परम ज्योति, अविनाशी ज्योति, सर्वशक्तिवान, सर्व सामर्थ्यवान रहते हैं। फील कीजिए, मैं अपने घर में परम धाम में जो लाल सुनहरे प्रकाश में संसार है, जो शक्ति स्थल है, शक्ति की दुनिया है, शक्ति धाम है, पहुंच चुकी हूँ। और हम सब का पिता परमात्मा हम सब के सामने है। फील करेंगे उनकी सर्व शक्तियां मुझ आत्मा में प्रवेश हो रही है। मैं आत्मा इस सृष्टि पे पार्ट बजाते बजाते अपनी एनर्जी से डिस्चार्ज हो गई थी। इस समय हम सभी अपने घर में परमात्मा शक्ति से चार्ज हो रहे हैं। ओम शांति।
हम सब का लक्ष्य भी यही है। क्या लक्ष्य है? राधे कृष्ण बनना, लक्ष्मी नारायण बनना। जैसे आज मनाते हैं, इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम बने थे। और मनाने का मतलब है इस प्रेरणा को अपने जीवन में हासिल करना। अब इस प्रेरणा को सदा अपने श्वासोश्वास में कदम कदम पे याद रखना। जब तक हम याद नहीं रखेंगे हम ऐसा बन नहीं सकते। इसके लिए सबसे पहले परमात्मा ने यही हम सबको ज्ञान दिया है कि जब तक हम अपने आप को आत्मा नहीं समझेंगे, क्योंकि कृष्ण क्या है, कृष्ण के अंदर जो विशेषता है वो हम सभी आत्माओं में थी, लेकिन आज नहीं है, क्योंकि सृष्टि रंगमंच के पाठ बजाते बजाते सारा समाप्त हो गया। इस माया के भूत ने हम सब की सारी विशेषताओं को समाप्त कर दिया है। तो परमात्मा इस समय आकर हम सबको ये सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि बच्चे, जब तक हम अपने आप को आत्मा निश्चय नहीं करेंगे, आत्मा नहीं समझेंगे, तब तक हमारे अंदर कोई भी विशेषता नहीं आएगी। क्योंकि यही आत्मा सतयुग में कृष्ण के रूप में होंगे, लक्ष्मी नारायण के रूप में होंगे, देवी देवता के रूप में होंगे। तो उस विशेषता को अभी ही धारण करना पड़ेगा। कृष्ण बनने के लिए उन्हें भी इस जन्म में तपस्या करनी पड़ी। परमात्मा आकर के जब ज्ञान देते हैं तब हम इस आध्यात्मिक रहस्य को समझते हैं कि हम सब आत्माएं जब ऊपर से उठी थी, ही स्वर्ग था, सतयुग था, जहाँ सभी नर नारायण और नारी लक्ष्मी था, सबके अंदर विशेषता संपन्न था। लेकिन आज ये सभी विशेषता समाप्त हो गया है। तो इन्हीं विशेषताओं को जब हम इस ज्ञान के अपने जीवन में धारण करेंगे तब ये सारा खेल पूरा होगा। इस समय स्वयं स्वयंभू विश्व रचता परमात्मा परम शिक्षक बन करके इस धरती से अवतरित होकर हम सबको ये ज्ञान दे रहे हैं कि बच्चे, तुम जो समझते आए हो अपने आप को, इससे भिन्न एक चैतन्य शक्ति हो, आत्मा हो। और आत्मा समझकर जब हमें याद करोगे, मुझ परमात्मा से जुड़ोगे, तो परमात्मा शक्ति तुम्हारे अंदर आएगी और तुम समर्थ बनोगे। तभी तुम सारी विशेषताओं को अपने जीवन में ला सकेंगे। जब तक विशेषता नहीं आएगा, क्योंकि मनाना तो बड़ा अच्छा लगता है, तो मनाना माना बनना। जब तक हम नहीं बनेंगे तब तक ये खुशी हमारे जीवन में नहीं आएगी, तब तक मनाते रहेंगे। इस समय स्वयं शिव बाबा आकर के हम सबको ये शिक्षा दे रहे हैं, अद्भुत शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चे, तुम सभी परमात्मा की संतान हो, आत्मा हो। और जब हम अपने को आत्मा समझकर इस पढ़ाई को पढ़ते हैं, शिव बाबा को याद करते हैं, परम धाम आने जाने का अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे ये सारी विशेषताएं हमारे अंदर प्रवेश हो जाती हैं, आ जाती है। ये हैबिट हमें अभी बनाना पड़ेगा। इस समय स्वयं शिव बाबा ये ज्ञान दे रहा है और इस ज्ञान को हम सभी सुन भी रहे हैं, लेकिन तल्लीनता के साथ सुने, टाइम पास की तरह नहीं देखे, नहीं सुने। चलते फिरते उठते बैठते हमेशा हमें ये ध्यान रहे कि मैं ही वो आत्मा हूँ जिसके लिए परमात्मा को इस धरती पे अवतरित होना पड़ा है। मैं पूज्य आत्मा हूँ, देव आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ। क्योंकि परमात्मा उन बच्चों को इकट्ठा करता है जो परमात्मा कार्य में पिलर बनता है, जो परमात्मा की बात को अपने जीवन में धारण कर सकता है, परमात्मा की बात को समझ सकता है, परमात्मा ज्ञान को
समझ करके अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर ऐसा बनने का लक्ष्य ला सकता है, वही इस ज्ञान को अच्छी तरह समझेगा और श्री कृष्ण बनेगा, श्री राधे बनेंगे। तो इस समय हम सभी बाबा के बच्चे बन करके इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे तो ऐसा अवश्य बनेंगे। चलिए फिर से एक बार चलते हैं परम धाम। अपने को आत्मा समझकर बैठेंगे, एकदम साइलेंस में बैठिए, शांत होकर के बैठिए। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप मैं ज्योति पुंज आत्मा इस शरीर से ऊपर इस 5 तत्वों की दुनिया से भी ऊपर अपने घर परम धाम में पहुंच चुके हैं। फील करेंगे साइलेंस वॉक, शक्तिशाली दुनिया। यहीं से मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर उतरी थी। यह मुझ आत्मा का अपना निजी धाम है। मैं आत्मा बिल्कुल निश्चिंत शांति की अवस्था में, शक्ति की अवस्था में परमात्मा की किरणों के नीचे बैठा हूँ। अनंत शक्तियाँ मुझ आत्मा में प्रवेश हो रही है। मैं बहुत 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 शक्ति महसूस का फीलिंग कर रही हूँ। जन्म जन्मांतर से पाठ बजाते हुए मैं आत्मा बहुत थक गई थी। परमात्मा शक्ति के द्वारा मेरा मन और बुद्धि चार्ज हो रहा है। मैं बहुत बहुत शक्तिशाली बन गई हूँ। मैं आत्मा यहीं से शक्ति प्राप्त करके विक्रमाजीत बनती हूँ, मायाजीत बनती हूँ। अपने आप को बहुत बहुत शक्तिशाली फील करें, बहुत शांत फील करें। जो मुझ आत्मा का निजी गुण है,
शांति और शक्ति बिल्कुल उसी अवस्था में हम फील करेंगे। बहुत बहुत शक्तिशाली। ओम शांति। आत्मा के जो अपने संस्कार हैं, शांति, प्रेम, खुशी, ये जब तक हमारे अंदर नहीं भरेगी, हमारे अंदर केवल तो जागृत नहीं होगा। हम सबको इस शक्ति को भरनी होगी, क्योंकि सबका लक्ष्य ही है संपूर्ण बनना। हम सभी आत्माएं अपनी संपूर्ण अवस्था में इस धरती पे आई थी और फिर से बनना है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर भाई जी का। अभी हम भाई जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। एक बार जोरदार तालियों